आरपी सिंह, अब ये बताइए, ये कितने दिनों तक ये ड्रामा चलेगा? सीबीआई की जांच, ईडी की रेड, 22 जुलाई, आज 17 अक्टूबर हो गई है। अगर है कुछ तो जेल में डालो, नहीं है तो ये इतना लंबा ये धारावाहिक क्यों बनता जा रहा है शराब नीति का? संदीप भाई, आपने शुरू में जिस प्रकार से सारी जानकारी और ब्यौरा दे दिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं और सौरभ के पास कोई उत्तर नहीं थे आपके प्रश्नों के। परंतु मैं दो बातें जो आपसे छूट गई वो जोड़ना चाहता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब भी दे रहा हूँ। इन्हीं की सरकार के एक आबकारी अफसर ने अक्टूबर 2021 पे चिट्ठियां लिखी सरकार को, केजरीवाल साहब को, ये कहकर कि वहाँ पर कार्टेल हुआ है, इंडोस्पिट और एक मगोटना कुछ ऐसे नाम से कंपनी है और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। दो चिट्ठियां अलग अलग हैं, एक खौबरी नाम से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आपने उनको ठेके दे दिए, ये नीति के खिलाफ है। कि मेरी नहीं, सरकारी चिट्ठी है, मैं आपको अभी इसकी व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा। तो सब तो कोई एक्शन नहीं लिया, चुपचाप रहे, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, जो आप बात इनसे ये पूछना भूल गए, जो आप शायद मेंशन करना भूल गए, जो आपकी रिसर्च टीम ने शायद नहीं बताया, कि इन्होंने पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसका प्रोसेस भी पूरा नहीं किया। एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई इन्होंने, सब करने के बाद जब सीबीआई की इंक्वायरी, जब इनके जो चीफ सेक्रेटरी ने रेड फ्लैग रेज किया कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर सकता, इन डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ दिखती है, तो इन्होंने उस पर जब रेड फ्लैग हुआ तो इन्होंने पोस्ट फैक्टो एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उसके प्रोसेस पूरे किए बिना उसके लिए नोटिस जाता है, उसकी जानकारी जाती है, कुछ नहीं। और होने के बाद फिर उसकी जानकारी, जिस दिन सुबह मीटिंग थी उस दिन सुबह जानकारी दी चीफ सेक्रेटरी को, और होने के बाद एलजी को जानकारी। हालांकि जब भी कोई फाइनेंशियल मैटर डिस्कस होना होता है तो वो जानकारी पहले एलजी को जाती है। वो सब कुछ वेव ऑफ कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और इतने ईमानदार थे, जो आपने कहा 144.36 करोड़ रुपए की जो इन्होंने अपने दोस्तों को रेवड़ी बांट दी लाइसेंस फी वापस देकर, तो उसको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की क्या जरूरत थी? लाइसेंस फी तो वेव ऑफ कर दी, कानून था, वेव ऑफ तो सब जगह हुई है ना। एमसीडी ने वेव ऑफ किया बहुत कुछ ड्यूटीज, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने कोविड काल में ये किया था। जी बहुत अच्छा है। अभी डिबेट चलते चलते मैं चाहूंगा आपकी रिसर्च टीम यार खोज ले 8 दिसंबर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक किन किन लोगों ने अपने यहाँ वेव ऑफ किया, वो उस एक महीने का पैसा वेव ऑफ किया, किन किन ने वेव ऑफ किया। और ये भी चाहूंगा कि आपके रिसर्च टीम ये खोज ले कि कौन से कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत वेव ऑफ किया। अरे झूठ का बड़ पॉइंट। और आप बता दीजिए, दुनिया के इतिहास के अंदर कभी किसी इकोनॉमिक्स के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर जिसको टेंडर दिया जाता है उसकी अर्नेस्ट मनी वापस होती है क्या? 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी किसी की वापस हो सकती है क्या? क्यों कर दी? क्योंकि जहां पर ठेका खुलना था वो ठेका खुलने नहीं दिया गया। आप जीएमआर एयरपोर्ट के मामले की बात कर रहे हैं, वहां जितने पैसे की बात हुई उससे L1, L2, L3 होता है, L3 के लिए वो तैयार हो गए और कोर्ट में गया था ये मामला। गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइए प्लीज। जी धन्यवाद। जी 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 जी। तो फिर जिसने L1 लिया था उसको पता होना चाहिए था कि मैंने ये ठेका लिया है और मेरे पैसे जब्त हो सकते हैं। कोई बेवकूफ तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो बात हुई होगी। तो इसलिए, और आप मुझे टेंडर के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या सरकार के इतिहास में कहीं एक दिखा दीजिएगा इस केस के अलावा। 3 महीने हो गए आरपी से, 3 महीने 5 दिन कम, 3 महीने हो गए, आपने अभी तक कुछ मिलता नहीं है। घर पर रेड होती है, बाद में पता लगता है 1 करोड़ की कुछ घपले की बात हो रही थी, जहां वो सैकड़ों करोड़ से वो 1 करोड़ पर आ गया। बैंक लॉकर खोले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। ये सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं आप इसे? जी, अगर घपला हुआ है डालिए ना, हिरासत में लीजिए ना, पुलिस कस्टडी में लीजिए या रिमांड पर लीजिए। संदीप जी, दिक्कत यह है कि चोर भी खुद हैं, कोतवाल भी खुद हैं और जज भी खुद हैं। ऐसे नहीं हो सकता ना। ये एग्जैक्टली भाषा ये इनके प्रवक्ता बोलते हैं, जो आप अभी कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया का लेन देन की बात की। हमने हमारी पार्टी में मैंने डेटा फिगर के साथ बहुत बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ कि कितना कौन कौन से पीरियड का क्या क्या। तो अगर हजारों करोड़ की किसी ने बात की तो मुझे सैकड़ों मैंने बोला, मैंने हजार बोला ही नहीं। जो एविडेंस है उसके बारे में बात करें। सैकड़ों की भी बात मैं कह रहा हूं, जो एविडेंस है वो ऑन रिकॉर्ड है। और सीबीआई ने 4 लोग अरेस्ट किए हुए हैं, उसके आगे तहकीकात चल रही है। अगर कच्ची पक्की करेंगे फिर आप कहोगे कच्ची पक्की कर ली बिना। नहीं, यही आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है ना कि एलजी इज एक्टिंग ऑन द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ
द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के इशारे पर तहकीकात पर तहकीकात, जांच की सिफारिश की जा रही है। चुनाव जब आते हैं, मुझे ये बताइए, आप तो राजनीतिक पर्सन हैं आरपी सिंह, कि ये शराब घोटाले से शुरू हुआ, शिक्षा घोटाला भी आ गया, स्वास्थ्य भी, फिर बस घोटाला आ गया, जल घोटाला आ गया, अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं थी। यकायक आप जागे कि ये तो कट्टर बेईमान पार्टी है और दनादन अब जांच शुरू हो जाती है। मैं शरद जी धन्यवाद। जिस जांच की आज हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अपने आप को शहीद आजम भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शहीद आजम भगत सिंह हो गए, आज से हम नए एक इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, मेरा उसकी बात कर लें। और देश सुन रहा है और समझ रहा है कि किस प्रकार के लोग और क्या है, परंतु जिस बारे में मैं बात कर रहा था उस बारे में बात करें वापस से। सर, ये जो स्कैम हुआ, ये हमने नहीं रेज किया, इस पर रेड फ्लैग, इस पर रेड फ्लैग रेज किया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ने। उन्होंने कहा कि ये जानकारी मेरे पास है, ये ठीक नहीं है, ये कानून के अनुसार ठीक नहीं है, मैं इस पे आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, इसको ना इसको आगे चलने दूंगा। उन्होंने एलजी को रेज की, एलजी ने सारे डॉक्यूमेंट चेक कराए, लीगल डिपार्टमेंट से फिर गई, एलजी ने नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी जो इनके प्रशासनिक अफसर है उन्होंने। और मैंने वो तो कह रहे हैं ईडी और सीबीआई से दिक्कत नहीं है आम आदमी पार्टी को, कि केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, और इशारा इसलिए दिया जा रहा है कि बीजेपी घबराई बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी के इन रोड्स को देखते हुए गुजरात में, और गुजरात आपके लिए प्रेस्टीज चुनाव है, नाक की लड़ाई। जी बहुत धन्यवाद। गुजरात तो बहाना है, असल में स्कैमर्स को बचाना है। असल में क्या कि अच्छा, बाकी इतने सारे लोगों पे सब कुछ हुआ, कुछ नहीं बोले ना, सब दो लोगों के लिए अवश्य आवाज निकलती, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, कोई दोनों दागदार, दोनों राजदार हैं, इनके राजदार है, इनके सब जानकारी इनके पास है, पता ये अगर कुछ बोल पड़े, यहाँ तक सिंधे जैन की मेमोरी चले गई, अंदर यादाश्त नहीं, याद नहीं। ये चुनाव से पहले आप करते आए हैं ना आरपी सिंह, देखिए ये कोई वो नहीं है, ये संयोग तो नहीं है। माफी चाहता हूं, एक मिनट। पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो अभिषेक बनर्जी तमाम लोगों पर छापेमारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, ईडी पहुंच गई थी शरद पवार के घर पर भी। अब यहां पर मनीष सिसोदिया को ये एक तरीका सा बन गया है। आप कहेंगे नहीं जी, हमारे कहने पे थोड़ा इंडिपेंडेंट है ईडी सीबीआई। जहां चुनाव होते हैं उससे ठीक पहले विपक्षी दलों के नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाते हैं। ये तो एक हकीकत है ना। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। पार्थ चटर्जी तो चुनाव के दौरान नहीं हुआ, कोई चुनाव तो नहीं था ना पार्थ चटर्जी क्या, जिसका कुछ 56 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए नकदी पकड़े गए थे। हाँ, नोटों का अंबार मिला। जो लोग उनके अभी पकड़े गए सर, चुनाव के बाद हुआ, चुनाव के पहले हुआ, चुनाव के बाद हुआ ना मामला। जो जैसे जैसे जानकारी आएगी, जो मैंने जानकारी दी उनमें से कुछ गलत बताया। 4 महीने से जेल में है। मैं पूरी बात करूं तो हाँ। संदीप भाई आपकी बात का उत्तर ही दे रहा हूं, देने दो तो मेहरबानी। नहीं तो कोई बात नहीं। सत्येंद्र जैन साहब के ऊपर तो पिछले 4.5-5 महीने से जेल में है। उनकी बेल भी नहीं हो पा रही, कोशिश कर ली इन्होंने, उनकी मेमोरी भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप उसको